नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। दिल्ली से 525 किलोमीटर की दूर बसा ये देश का मैनचेस्टर कहलाता है। वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात, जहां से 6 नदियां होकर गुजरती है। फड़ की चित्रकारी यहां प्रसिद्ध है, तो फिर इसे छोटा नागपुर भी कहा जाता है। हरणी महादेव का आशीर्वाद इसे मिला हुआ है, तो हजरत गुल अली बाबा की दरगाह भी यहां स्थित है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। ये है भीलवाड़ा लोकसभा सीट। इस सीट का इतिहास रहा है कि कोई भी सांसद लगातार 3 बार यहां से जीत नहीं पाया है, इसलिए चुनौती तो है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बार जनता के मन में क्या है। क्या जनता बदलाव चाहती है या फिर एक और मौका देने में विश्वास रखती है? और इसीलिए जनता का मन टटोलना भी जरूरी है। बिल्कुल पूनम, बिल्कुल जरूरी है। और इसीलिए इस सीट के सियासी समीकरण क्या है, जनता के मुद्दे क्या है, और साथ ही साथ इस सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ जमीनी हकीकत क्या है, ये जानेंगे पूनम। इसीलिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम लेकर आई है महासंग्राम, सड़क से संसद तक। तो हम आ गए हैं भीलवाड़ा की जनता के बीच में। यहाँ के लोगों की समस्याओं को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वादे तो बहुत ज्यादा किए गए। पिछली 2 बार से सांसद रहे और इस बार फिर से कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी अब हल्के में नहीं है और इसीलिए बीजेपी को भी अब चुनौती फिलहाल लगती नजर आ रही है। दीपिका, बिल्कुल, और 5 साल के बाद अब जनता के बीच हम इस वक्त मौजूद है और जनता से ही जानेंगे कि आखिर इस बार के मुद्दे वही हैं जो पिछली बार थे, या फिर काम हो गया और मुद्दे बदल गए हैं, समीकरण कितने ज्यादा बदले हैं, और इस बार जनता के मन में क्या है, जनता का मूड क्या है और जनता क्या सोच रही है। बिल्कुल, इसीलिए यहाँ की पब्लिक से जानते हैं। फिलहाल सबसे पहले बताइए कि यहाँ के मुद्दे क्या है, समस्याएं क्या बनी हुई है? शहर में समस्याएं बहुत है। जगह जगह पशुओं की भरमार रहती है, उनकी देखभाल कोई नहीं कर रहा है। और यह एक ओवर ब्रिज की सख्त आवश्यकता है। ओवर ब्रिज के कारण चारों तरफ से यातायात व्यवस्था है बिल्कुल बेकार हो रही है, इसलिए ओवर ब्रिज बनाना अति आवश्यक है। ठीक है, आवारा पशु, ओवर ब्रिज की आवश्यकता, सर आपका क्या मानना है? रोजगार और भीलवाड़ा शहर एक्चुअली उद्योग नगरी है, तो यहाँ टेक्सटाइल जो पार्क था वो यहाँ से गया है, उसको वापस भीलवाड़ा उद्योग में। सर, मिनी मैनचेस्टर कहा जाता है, आप कहते हैं कि टेक्सटाइल उद्योग धीरे धीरे जा रहा है यहाँ से? नहीं, जा नहीं रहा है, पर जो टेक्सटाइल एक बड़ा उद्योग यहाँ है उसको वापस टेक्सटाइल पार्क, एक जो बड़ा गवर्नमेंट की स्कीम थी वो यहाँ से जोधपुर शिफ्ट की, वो वापस यहाँ आनी चाहिए। हमारी पहली बड़ी मांग है। ठीक है, चलिए इस पर भी हम और भी लोगों से राय लेंगे। दीपिका, जरा जानिए और भी लोगों से राय। बिल्कुल पूनम, और यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से आपने बात की है, मुद्दे तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ की जनता के मन में क्या है, इस बार क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो देश का चुनाव है, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, धारा 370 हटी है, भगवान राम का मंदिर बना है। धारा 370 और राम मंदिर हमारे कोर इशू तो बीजेपी के थे, उन्होंने कर दिया। कॉमन सिविल कोड की तरफ भी बढ़े हैं, 3 तलाक समाप्त हुआ ही है। और मैं आपको यहाँ के संदर्भ में बताऊँ तो यहाँ सबसे ज़्यादा वोटों से जीती हुई सीट है। यहाँ के जो सांसद है सुभाष चंद्र जी बहेड़िया, वो जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और इस कारण से विकास की हम बात करें तो रेलवे को हम देखें तो आज रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है। सेकंड एंट्री हम कोटा देखें, उदयपुर देखें, बड़े बड़े शहरों में नहीं है। यहाँ चूंकि आधा शहर उधर है, तो द्वितीय प्रवेश द्वार की यहाँ स्थापना हुई है। और रेलों की संख्या 14 में जो थी, जबकि पहले जो सांसद थे रेल मंत्री थे कांग्रेस के ज़माने में, परंतु 14 से 24 की हम बात करें तो आज मुंबई के लिए, कामाख्या के लिए, अयोध्या के लिए, मथुरा के लिए, मतलब इतनी ट्रेनों का विकास हुआ कि लगभग 5 गुनी ट्रेनें उस समय से आज चल रही हैं। फिर पासपोर्ट कार्यालय हो गया भीलवाड़ा में, ये बड़ी उपलब्धि है, भारत सरकार का काम मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मेडिकल कॉलेज हो गया जो सबसे पहले बना इधर। सड़कों का जाल, यहाँ उस समय 14 में जो स्थिति थी, ये मानो आगे 50 किलोमीटर जाने में 2-2.5 घंटे लगते थे, आज 30 मिनट के रास्ते रह गए, सब रोड बने हैं। आपके हिसाब से काम हुआ है? मौजूदा सांसद क्या जनता के बीच में आते हैं? बहुत आते हैं जनता के बीच में, हर गांव जाते हैं और उनका बहुत जनता से लगाव है। वो एक भी कार्यकर्ता के नाम से जानते हैं, 10,000 कार्यकर्ता है उनके मोबाइल में, उनके पूरे डाटा है और उनको नाम से, चेहरे से बिल्कुल पहचानते हैं। बिल्कुल, मौजूदा सांसद पूनम जनता के बीच आते हैं। बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा, लेकिन बड़ा दुख होता है जब यहाँ के लोग कहते हैं कि मेवाड़ का प्रवेश द्वार है, लेकिन जब प्रवेश द्वार से निकलते हैं तब फिर नालियां साफ नहीं होती, गंदगी नजर आती है, सफाई की व्यवस्था चरमराई है। और ऐसे में दुख होता है उन महिलाओं को भी जो घर से बाहर निकलती हैं और ये सोचती है थोड़ी सी सफाई व्यवस्था हो, सुरक्षा और स्ट्रांग हो। आपको क्या लगता है कि यही चीजें आप महसूस करती हैं? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। भीलवाड़ा इतना सुंदर शहर होते हुए भी स्मार्ट सिटी का नाम लिया जाता है,
लेकिन यहाँ की व्यवस्था देख के ऐसा लगता है जगह जगह गंदगी के ढेर आलम मचे हुए, गड्ढे खुदे हुए हैं, गड्ढे इतने हो रहे हैं कि एक्सीडेंट के हर समय एक्सीडेंट होता है। हम नगर परिषद में जब सब जगह बोल बोल कर अपनी एप्लीकेशन, मैं 6ठी बार की पार्षद हूँ, लेकिन ऐसा समय नहीं देखा कि इतनी गंदगी पूरे भीलवाड़ा शहर के अंदर हो रही है। और यहाँ के लोग जो पता नहीं कैसे क्या चल रहा है। आसपास के गांवों की समस्या है कि शहर से उनका कटाव हो गया है। आपको नहीं लगता कि वो दूरी भी कम हो जानी चाहिए, सड़कों का निर्माण जल्द हो जाना चाहिए? बहुत जरूरी है। सड़कों का निर्माण जब तक नहीं होगा, आवागमन पूरी व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे आएंगे? दिक्कत कहाँ आ रही है? काम तो करने से होगा, विकास करने से होगा। विकास की बात बेहद जरूरी हो जाती है। सर, यहाँ पर कहा जाता है कि 2 बार से लगातार जो जीत रहा हो, तीसरी बार जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो चुनौती मान के चलें बीजेपी के लिए इस बार? चुनौती तो मैडम बीजेपी के लिए तो नहीं है, लेकिन हम तो जैसे औद्योगिक नगरी है भीलवाड़ा, तो यहाँ हवाई सेवाओं का विस्तार होना चाहिए। जैसे किशनगढ़ छोटा शहर है, उसमें हवाई सेवाएं हैं, अगर भीलवाड़ा में भी उसको जोड़ दिया जाए तो ये अच्छा रहेगा। हवाई तो आपका सांसद कैसा होना चाहिए? क्या खासियत उसमें इस बार होनी चाहिए जो पिछले सांसदों में नहीं रही? वो विकास उन्होंने नहीं करवाया। जनता के बीच में जाके जनता के काम कराए, ऐसा सांसद चाहिए। जो यहाँ की मूलभूत सुविधा है उनसे सभी आमजन वंचित हैं। और गाँव की स्थिति आप जाकर देखें कि बद से बदतर बनी हुई है। गाँव में सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। गाँव की जनता अभी भी अपने आप को भीलवाड़ा शहर से कटी हुई महसूस करती है और मायूस महसूस करती है। ठीक है, बड़ा सवाल दीपिका इन्होंने उठा दिया है, जरा जान लीजिए बाकी लोगों की राय भी क्या यही है? बिल्कुल, बाकी लोगों की राय भी जाना बेहद ज़रूरी है पूनम। और यहाँ पर क्योंकि नेशनल मुद्दों की तो बात की जाती है, अब आप क्या मानते हैं, नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका प्रभाव, या फिर लोकल मुद्दे इतने ज़्यादा हावी हैं वो जनता को प्रभावित इस चुनाव में कर रहे हैं? निश्चित ही नरेंद्र मोदी जी ने जो राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, और जो भी युवाओं के लिए, किसान के लिए, जवान के लिए, दलित के लिए और किसान जवानों के लिए जो कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों में किए हैं, वो न भूत न भविष्य थी, ये कभी नहीं हो सकता। और हमारे जो सांसद हैं भी 10 वर्ष से हैं, उन्होंने पहले 2.5 लाख से जीते, उसके बाद 6,12,000 से जीते। तो ये जो उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता है भारतीय जनता पार्टी की, अब इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा 8 लाख प्लस से जीतेगा। और लोकल मुद्दे, रोड, सड़क, ये तो निकाय मैडम, ये तो सतत प्रक्रिया चलती रहती है। और यहाँ पे लोकल खूब सब कार्यक्रम हुए हैं। मौजूदा सांसद का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? देखिए, भीलवाड़ा की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में पूरे जिले में जो काम हुए हैं वो गिनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो सबके सामने है। अब ये तो क्या है कि सिर्फ एक विपक्ष का बनाया हुआ एक हवा है। अब विपक्ष के पास कुछ काम तो रहा नहीं है, न सरकार में है और न संगठन के नाम पर अब उसके पास कुछ बचा है। यहाँ तक कि आज भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों में तो कांग्रेस के नेता अपना विश्वास जता रहे हैं और पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज भाजपा की रीति नीति, भाजपा के काम निश्चित रूप से उनके दिलों में गए हैं। आज उन्हें भी ऐसा लगा है कि नहीं, वास्तव में अगर देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दूसरी बात, आज जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें स्थानीय मुद्दे उतने हावी नहीं रहने हैं। क्यों? क्योंकि इस बार का चुनाव हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा चुनाव है जो देश के नाम पर लड़ा जा रहा है, राष्ट्र के नाम पर लड़ा जा रहा है। राष्ट्रवाद का मुद्दा है, मोदी के नाम की बात हो रही है, स्थानीय मुद्दे कौन है? क्या सर इस बार भी यही रहेगा? मोदी की गारंटी, मोदी का नाम, मोदी का चेहरा, या फिर स्थानीय मुद्दे? भाजपा के हर कार्यकर्ता में जोश है और अभी नरेंद्र मोदी को हम 400 सीटों पार करा के देंगे। राजस्थान की 25 से 25 सीटें जीता के देंगे। मजा तो तब आए जब ये जोश जनता में भी नजर आए, जब उनके काम पूरे हो। मैम देखिएगा, परिणाम आने तो 4 तारीख के दिन परिणाम देखिएगा और बताइएगा। आपका भी यही मानना है कि परिणाम जो आएगा वो किस पार्टी के पक्ष में जाएगा, जो लगातार जीतता आ रहा है या फिर जिसे इस बार जीत की उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएगा मैडम। और लगभग आप देख लीजिए, भीलवाड़ा का जो सांसद अब की बार चुना जाएगा, लगभग 8 लाख वोटों से जीत के और लोकसभा जाएगा। सर, जनता के मुद्दे जो हैं वो गौन हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी की बनी हुई है। बड़े लंबे समय से कहा जाता है कि कोई भी आता है इस समस्या को छूता नहीं है, और पानी तो सबसे महत्वपूर्ण है पीने के लिए, सिंचाई के लिए, हर एक तरीके से। और यहाँ पर तो ये तो कपड़ा उद्योग नगरी है, फिर भी सर आखिर ऐसा क्यों? बहुत वाजिब सवाल है आपका। मैं स्वयं उद्योग समूह के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नाते भी सेवाएं दे रहा हूं। हम जानते हैं कि पानी की समस्या है और थी। पानी की समस्या आज पीने की नहीं है क्योंकि हमारे पास पाइपलाइन आ गई। अब रही उद्योग की समस्या, तो उद्योगों की समस्या को ये ज़बरदस्ती इतना संगठित बना रखा है। हमने 8 साल से प्रयास किया है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर
बोरिंग की कंसेंट दी जाए, क्योंकि इतना लेवल हाई है बोर का कि 6 फीट में आप खड्डा खोदिए तो रात भर में सर क्या मंशा नहीं रही क्या यहाँ पर? करने की नहीं है। ऐसा क्यों सर? हमने सेंट्रल के CGWA को विड्रॉ करा करके राजस्थान स्टेट तक ले आए। राजस्थान स्टेट ने उसका बोर्ड गठन करने तक का प्रयास कर लिया, पर उसके बाद गठित करने के लिए उनके पास आदमी नहीं है कि जो उसकी सेवाएं दे सके और उद्योग को उसका लाभ मिल सके। सर राजस्थान के मुख्यमंत्री ERCP पर मंजूरी दिला रहे हैं और इसके अलावा यमुना का जो पानी है वो शेखावाटी को दिला रहे हैं, तो उम्मीद यहाँ पर आपको लगती है इस बार हो जाएगी? 100% उम्मीद है। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। महिलाओं के मुद्दे क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं का अक्सर जिक्र करते हैं। आप एक महिला हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में कार्य हुआ है या फिर यहाँ पर अभी भी नेशनल मुद्दे हावी है? सब्जी के और इनके तेल के, आटे तेल के भाव जो आप देख रहे हैं आसमान छू रहे हैं। एक गरीब आदमी दिन दिहाड़ी की मजदूरी करती है, एक औरत, उसको भाटे डालने के सिर्फ 350 रुपये मिलते हैं। क्या 350 रुपये में वो किराया चुका सकती है, अपने बच्चों को पढ़ा सकती है या गैस खरीद सकती है? क्या पहले जिन औरतों ने गैस का कनेक्शन लिया था आज वो सब चूल्हे पे खाना बनाने पर उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को फायदा नहीं मिल रहा? बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं मिला। बिल्कुल नहीं हुआ मैम, सारी औरतें चूल्हे के ऊपर खाना बना रही है और हम तो भीलवाड़ा का विकास चाहते हैं। अच्छा, अपराध को नियंत्रण करने के लिए कार्य हो रहा है क्या? अपराध को नियंत्रण करने के लिए काम? कुछ कार्य नहीं हो रहा। महिला सेफ बिल्कुल नहीं है, रात को अकेली बाहर निकल नहीं सकती, चेन इसकी चेन जेवर पहन के नहीं जा सकती, लूटमार होती है। अच्छा, भीलवाड़ा को टेक्सटाइल नगरी के नाम से जाना जाता है, व्यापारियों की क्या समस्या है? मैडम पहली बार आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान में, ये मेवाड़ की धरती है, इस शहर ने हमेशा सरकार को, प्रशासन को दिया ही है। प्रशासन ने कभी कुछ दिया नहीं यहाँ पर, लेकिन प्रशासन को इस सरकार, मतलब यहाँ की जनता ने सिर्फ दिया ही दिया है। और जो जहाँ तक आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी में पहली बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री स्थानीय की गारंटी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर, मतलब जनता ने पिछली बार भी कोई स्थानीय किसी व्यक्ति को देख के वोट नहीं दिया था। पिछली बार भी प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मिला है और इस बार भी प्रधानमंत्री के नाम पे ही वोट मिलेगा। यानी कि आपके लिए प्रत्याशी फिर मायने नहीं रखते हैं क्या? केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ही है। पूरा बेहद महत्वपूर्ण बात है ये, प्रत्याशी मायने नहीं रखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सभी के सामने है और उन्हीं के चेहरे पर वोट देने की बात यहाँ के लोग कह रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है दीपिका कि क्या केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है? वो नारी शक्ति वहाँ पर खड़ी नजर आ रही है, तो वो शक्ति कह रही है कि हमें इतनी शक्ति नहीं है कि हम गैस सिलेंडर घर में लेकर आ पाए, आज भी चूल्हे पे रोटी जला रहे हैं। क्या आपका भी यही मानना है? ये जो ग्रामीण की महिलाएं हैं वो वाकई में परेशान है, उनको ये लुभावनी योजनाएं के लिए बताया जाता है मगर आज तक उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। कुछ एक को मिल जाता है, उनको हाईलाइट करके सारी महिलाओं को नाम तो अपन ले नहीं सकते। काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो इन सब सुविधाओं से वंचित। इनसे जवाब लेती है, सवाल का जवाब लेना बेहद जरूरी है। 2014 में जब गैस की टंकी लेने जाते थे तो लाइन लगती थी ऐसे, और आज बुक कराते ही टंकी घर पे पहुँच रही है। ये मोदी जी की योजना है मैडम, टंकी मिल रही है। कौन चूल्हे पे बना रहा है? मैम आपको क्या लगता है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, खासकर उज्ज्वला गैस योजना का? मैडम मतलब इतनी परेशानी चल रही, मेरे यहाँ महिलाएं आज भी आती है, महिलाओं के, मेरे को 30 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन पेंशन नहीं आ रही है। सीनियर सिटीजन से जानना जरूरी है कि उनका एक्सपीरियंस सर क्या कहता है, क्योंकि आपने यहाँ पर कितने सांसद बनते और केंद्र में जाते देखे हैं, लेकिन क्या भीलवाड़ा की जनता को फायदा मिला है? सोनिया गांधी ने शिलान्यास किया था हमारे यहाँ विकास के लिए, रेलवे मेमू कोच लाए थे, उन्होंने भाजपा का राज आते हुए इसको मेमू कोच को सबको बंद कर दिया है। लेकिन सर फिर समझ में नहीं आता कि वो लोग कौन से हैं जो कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और हम 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की तरफ से यही बार बार ये कहा जा रहा है कि हम हर वर्ग को सशक्त कर रहे हैं, लेकिन जब 5 साल के बाद वक्त आता है जनता के बीच जाने का और फिर जब बात होती है कि आपने कार्य क्या किया, तो क्या वाकई में कार्य हो रहा है, हर वर्ग सशक्त हो रहा है या फिर अभी भी कुछ कमी बाकी है? हर वर्ग सशक्त नहीं हो रहा है। आप क्या करते हैं? मैं तो बिजनेस करता हूँ। तो व्यापारी वर्ग क्या सोच रहा है इस बार? व्यापारी भी नाखुश है, व्यापारी भी सब दुखी है। क्यों? आज छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यापारी सब दुखी है। आजकल सब 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 चौपट हो गए, आजकल व्यापारी तो कोई प्रसन्न है ही नहीं। वाकई में सब चौपट हो गया है क्या? नहीं, ठीक है, चल रहा है, चल रहा है। आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। आप क्या कहेंगे? मैम अब सब काम अच्छे हो रहे हैं। कांग्रेस के राज में खूब पेपर बिके, खूब घोटाले हुए। अभी एसओजी जिन्होंने ज्वाइन कर रखा, पकड़ पकड़ के जेल में ठूस रही है। ये मोदी की डबल इंजन सरकार का प्रभाव है। रही बात भीलवाड़ा के सांसद की, 10 में से 10 नंबर देते हैं। सब काम बहुत अच्छे किए। 20 साल से ऑफिस खोल के बैठने वाला एकमात्र भीलवाड़ा का नेता है, जिसके पास रोज पब्लिक जाती है, समस्याओं का समाधान करते हैं।
सब काम पूरे हो रहे हैं? तब 6-12 होता है मैडम। यहाँ स्थानीय सांसद अगर जुड़े हुए नहीं होते तो 2.5 लाख से जीते 14 में, और 19 में 6,12,000 से जीते। कोई जातिगत समीकरण उनके पास नहीं है, केवल काम से और जनता के बीच में रहने से। और काम मैंने जो धारा प्रवाह गिनाया आपको। कुछ लोग ऐसे हैं सर जो कहते हैं कि हमें लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर कुछ जनता उसमें से निकल कर आती है, पब्लिक कहती है कि लाभ तो मिल रहा है, लेकिन वो लोग कौन है जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, सर वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल नगरी, मेवाड़ का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। इसके अलावा तमाम ऐसी बातें कही जाती है, लेकिन जिस उद्योग को बढ़ाने की बात होनी चाहिए वहां पर धीरे धीरे वो ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है? मुख्य समस्या बताइए। देखिए, पहली बात आपकी ये बिल्कुल गलत है, ग्राफ नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है। पर सुविधाएं जो सरकार सर को, आप में से ही लोग थे, आप में से ही लोग जो कह रहे थे, मैं उनको आप पर्टिकुलर नोटिस करके नहीं, आपकी बात के जवाब में दे रहा हूँ कि यहाँ पे किसी तरह का ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है। पर जब सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर देना होता है, जब सुविधाएं देनी होती है जिससे फ्लोरिश कर सके बिजनेस, उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं होता है। पावर की रेट हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, ट्रिपिंग सबसे ज़्यादा, कट पावर का सबसे ज़्यादा। अब रही बात फ्लोरिश होने की या कहीं माइग्रेट होने की, हाँ, इसमें फ़र्क नहीं है कि माइग्रेशन का मुद्दा तो है सर, इस बात को माने ना माने। आई एम कमिंग टू दैट। मैं खुद सर आ रही हूँ मैं आपके पास। नहीं, 2000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, इतना छोटा काम भी नहीं है। पर जब इनको लगता है, जब ठीक है सर, उससे जवाब ले लेते हैं। सर मैं आपके पास आ रही हूँ। सर एक बात बताइए, चलिए मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, जनता की समस्याओं के लिए सर आइए, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सर इस बात का जवाब जरा दीजिएगा, जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए या फिर ये कहना चाहिए कि एक बार फिर से सांसद का सरल स्वभाव देख लीजिए, उनका चेहरा देख लीजिए, और फिर वहां पर दिल्ली में बैठे नेता का चेहरा देख लीजिए, या फिर जनता के मुद्दे हावी होने चाहिए? जनता के मुद्दे हावी होने चाहिए, केवल चेहरे से वोट नहीं मिलने चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। सर आपका भी यही मानना है? मेरा ये कहना है, ये देश के चुनाव है, देश के चुनाव के अंदर अब इनका काम है शोर करना और जोर जोर से शोर करना। देश के आदमियों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, उनको पेट में खाने को नहीं मिलेगा, शोर मचाने से पेट नहीं भरेगा। आज 2000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो गई। शोर मचा के सिर्फ दावा किया जा रहा है, तो फिर इन दावों का क्या जवाब दें? राम का नाम राम राज्य है, उसके साथ हमने जनता को सहूलियत दी है, सुविधाएं दी है, देश को आगे ले जाने का काम किया है। भारत परम वैभव पर जाएगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा, शक्तिशाली होगा। केवल राम नहीं है, हम सनातन के साथ सनातन संस्कृति की, सनातन विचार की, सनातन का विकास, आखिरी छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, तब उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, तब घर घर में शौचालय है, तब प्रधानमंत्री आवास योजना है, तब गैस का कनेक्शन दिया है, जब घर घर में नल का कनेक्शन दिया है। हर एक व्यक्ति को सक्षम और सबल बनाने की बात हो रही है। राम राज्य उसी को कहा है, और तब आखिर में भगवान राम का मंदिर है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, और तब हम जय श्री राम। राम राज्य के साथ साथ काम की भी तो बात होनी चाहिए। काम की बात करिए, अब आंकड़े की बात करता हूं मैं। आप कह रहे हैं युवाओं के लिए 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन बिना ब्याज के और बिना गारंटी के है, और मासिक पेंशन जो 1000 रुपये थी उसको 1150 रुपये कर दिया गया, जो 2250 MSP थी उसको 2400 रुपये कर दी गई। महिलाओं के लिए, किसान के लिए, महिला, और इनके राज्य में कितने, हमारे यहाँ कोडड़ी एक है, वहाँ एक महिला बच्ची को बलात्कार करके जला दिया गया। 3 दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने अनशन किया, जब जाके उसे मुद्दा किया, जब जाके SP वहाँ मुक्ति पाया। उसमें जरूरत नहीं है, आपका मंत्री तक नहीं आया, आपका इससे बड़ा नहीं है। भट्टी कांड हुआ मैडम, आपने देखा होगा, सबसे बड़ा कांड हुआ, उसके टुकड़े करके और जला दिया गया, और कांग्रेस वाले एक मंत्री तक नहीं आया, कलेक्टर उनके कहने से नहीं आया। 2014 से बीजेपी यहाँ से जीत रही है, लेकिन कहते हैं कि लगातार अगर आप जीतते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। आपको लग रहा है इस बार है ऐसा? मैडम, ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकास की बात हो रही है। एक हमारे भाई ने जो उद्योग का मुद्दा उठाया, मैं जो भीलवाड़ा की रीढ़ की हड्डी है, आज यहाँ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात होती है, तो मैं हमारे भाइयों से ये पूछना चाहूँगा कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, और केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने जब 7 टेक्सटाइल पार्कों का प्रस्ताव निकाला था, और राजस्थान में जो भीलवाड़ा का पहला हक था जहाँ टेक्सटाइल पार्क आना चाहिए था, क्यों वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर को दे दिया गया? और उस वक्त भीलवाड़ा के कांग्रेसी कहाँ गए थे? क्यों उनकी आवाज बुलंद नहीं हुई? इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आज यहाँ की भीलवाड़ा की इंडस्ट्री की बात करें, उद्योग जगत की बात करें, तो 2 इनमें मुख्य जो आवश्यकताएं होती है, कोयले की आपूर्ति की बात करो, बिजली की आपूर्ति की बात करो, आज सर्वविदित है, आज सबके सामने ये आ गया है कि कोयले का बिल्कुल पूनम, यहाँ पर टेक्सटाइल के मुद्दे को हम उठा रहे हैं, लेकिन टेक्सटाइल को लेकर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हाँ भाई काम तो हो रहा है, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मान रहे हैं कि अभी तो काम की जरूरत है।
बड़ा दुख होता है जब अब भी ये बात निकल कर आती है कि अभी भी बहुत सारे काम की जरूरत है। और ये इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं क्योंकि ये वही भीलवाड़ा है, भील जनजाति, जिसका इतना ज्यादा यहाँ पर प्रभाव है और उसे आज भी याद किया जाता है। तो जरा उंगलियों पे गिना दीजिए कि यहाँ की अभी भी ऐसी कौन सी समस्या है जो अभी भी बनी हुई है। ओवर ब्रिज की बहुत बड़ी समस्या है आज की तारीख में। आज भी हमको, मैं खुद 4 व्हीलर चलाती हूँ और गाड़ी में आधा घंटा हमको वेट करनी पड़ती है, पूरा जाम लग जाता है। अंडर ब्रिज बिल्कुल बंद पड़ा है, इसलिए ओवर ब्रिज बनना चाहिए। ओवर ब्रिज नहीं होगा तो हमारा काम रुका हुआ ही रहेगा। अलग अलग मुद्दे होते हैं, आप मुद्दे गुना रही हैं, सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर? बीजेपी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि हमने आयुष्मान कार्ड दिया, जिसमें ऑल इंडिया में कहीं पे भी इलाज होगा। मैडम, आयुष्मान कार्ड उस पर लागू होता है जिसका 2011 की जनगणना में नाम हो या 2011 का बीपीएल सर्वे हो, उसकी लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, तो उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा, तो उसका इलाज राजस्थान से बाहर हो सकता है। अगर उन दोनों लिस्टों में नाम नहीं है तो आयुष्मान कार्ड की वो नहीं है। बल्कि गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना दी, जिसमें 25 लाख का बीमा आम आदमी, गरीब आदमी अपना किडनी, चाहे कुछ भी हो, टीबी का इलाज हो, कैंसर का इलाज हो, 25 लाख तक का फ्री करा पाया है। लोकसभा में क्या मुद्दे बदले हैं? लोकसभा में बस ये गरीबी के लिए ज़्यादा हो रहे हैं, न गरीबी को कोई सहायता मिल रही है, जबरदस्ती से यूं वफा फैला रहे हैं कि हम साथ दे रहे हैं। कोई गरीब खुश नहीं है। क्यों नहीं योजना को लाभ मिल रहा है? क्या आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई कमी है? कमी तो है ही है मैम, सब चीज़ की कमी, क्या बता मैं। बुजुर्ग, लेडीज, जेंट्स कोई बाहर नहीं निकल सकता, पशुओं इतनी आवारागर्दी। इस पर बदलाव चाहिए या फिर एक बार फिर से मौका देना है? निश्चित रूप से बदलाव चाहिए। विपक्ष में कोई आए इसका हमारे को कोई गम और रंज नहीं है। मेरे साथी और हम फिर इस बात के लिए तत्पर है कि पहले हम 6,000 लाख 12,000 से जीते थे, अब की 8 से 9 लाख से जीतेंगे। ठीक है, भीलवाड़ा की जनता को क्या चाहिए? भीलवाड़ा की जनता को विकास चाहिए। 2 सीट से भारतीय जनता पार्टी स्टार्ट हुई, आज 400 के लिए तैयारी कर रही है। किन मुद्दों को देखकर इस बार वोट डाला जाएगा? नरेंद्र मोदी की गारंटी को देख के वोट डाला जाएगा। ठीक है दीपिका, यहाँ पर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की गारंटी को देखकर वोट डाला जाएगा, एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बदलाव चाहते हैं, लेकिन भीलवाड़ा की जनता की कई समस्याएं वो दूर होगी या फिर 10 की 10 होगी, ये तो वक्त बताएगा। ये देखने वाली बात होगी दीपिका। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी क्योंकि जनता का मूड तो अपने लोगों के सामने अब रख रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके से नारेबाजी